हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने किया था ई बिज़नेस और ई कॉमर्स। आज हम करेंगे ई बिज़नेस मॉडल्स। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बिजनेस मॉडल जो है सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़ है विच इज़ डिज़ाइन टू रिजल्ट इन प्रॉफिट इन मार्केट प्लेस। बिजनेस मॉडल जो है वो बिजनेस प्लान के सेंटर में है। और बिजनेस प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो फर्म का बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब करता है। अब ये जो बिजनेस मॉडल करता है ये सब फिगर में दे रखा है। देखो, बिजनेस मॉडल बेसिकली कहता है कि तुम पैसा कैसे बनाते हो, हाउ यू मेक मनी। तो वो तीन चीज़ों से होता है। कस्टमर की डिज़ायर और एक्सटर्नल रियलिटीज़ पता लगा के तुम क्या क्या बेचते हो, और बिज़नेस की इंटरनल एक्टिविटीज़, और तुम्हारे गोल्स और फाइनेंशियल टारगेट्स क्या क्या हैं। तो ये टेबल अगर तुम्हें याद हुआ है तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो ना लिख के आना। अब देखो, ये बिज़नेस मॉडल क्या होता है? किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह ये चार चीज़ें डिस्क्राइब करता है कि कंपनी कैसे फंक्शन करती है, वो क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। थर्ड, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। और फोर्थ, कि वो न्यू मार्केट से टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडेप्ट करेगी और उनको कैसे क्रिएट करेगी। ठीक है जी। अब डिफरेंट ई बिज़नेस मॉडल्स, ये रफ कैटेगरीज है। ऑनलाइन शॉप फ्रंट्स क्या है? दे आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स ऑनलाइन। क्लिक एंड मोटर मॉडल, ये क्या कंबाइन करते हैं? वेबसाइट विद फिजिकल स्टोर। बिल्ट टू ऑर्डर मर्चेंट मॉडल क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं इस मॉडल को बाय ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइडर मॉडल क्या करता है? कुछ ये एडवर्टाइजिंग बेस्ड एक्सेस करते हैं टू द सर्विस। सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस मॉडल क्या करता है? इट इज़ टिपिकल फॉर एक्सेसिंग डाटाबेस। जैसे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ़ी बेस्ड होते हैं, हमें इनके लिए फ़ी पे करनी पड़ती है। प्रीपेड एक्सेस मॉडल्स, इन मॉडल्स में क्या होता है कि हम पेमेंट देते हैं, पेमेंट पहले देते हैं और बाद में फुल एक्सेस होता है। तो एट दी एंड कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसको कितना सर्विस का एक्सेस लेना है। ब्रोकर मॉडल, ये बेसिकली वो होते हैं ब्रोकर्स जो है मार्केट मेकर्स होते हैं, जैसे कि एफिलिएट्स हो गए। एडवर्टाइज़र मॉडल, ये क्या करते हैं? वेबसाइट ऑफर्स क्या करती है? फ्री एक्सेस देती है और एडवर्टीज़मेंट हर एक पेज पे तुम एक्सेस कर सकते हो। पोर्टल साइट मॉडल क्या करते हैं? ये एक्सेस देते हैं टू स्पेसिफिक कंटेंट एंड सर्विसेज, जैसे कि न्यूज़, स्टॉक इन्फॉर्मेशन, मैसेज बोर्ड्स और चैट। वर्चुअल मॉल मॉडल क्या करता है? वर्चुअल मॉल एक्ट करता है एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेस। ये बेसिकली डायरेक्ट मर्चेंट डीलिंग का काम करते हैं। अगर मर्चेंट ने टाइम पे डिलीवर नहीं किया तो गारंटी देते हैं कि फुल रिफंड मिलेगा। वर्चुअल कम्युनिटी मॉडल क्या कहता है? कि ये सर्टेन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ यूज़र्स को टारगेट करता है। अब देखो, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स का होते हैं जो पीछे हमने पढ़े थे, वो थे ई बिज़नेस मॉडल्स के अलग अलग टाइप्स। हम पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, वो 5 है। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। तुम ऐसे डायग्राम बना के आ जाना पेंटागन से, या फिर सर्कल बनाना तुम्हारी मर्जी है। देखो, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल कैसा है? पहले कस्टमर ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट्स ढूंढता है, उसको क्या क्या चाहिए। फिर प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स के बाद वो सेफ पेमेंट करता है जो जो उसको चाहिए वो। फिर बिजनेस क्या करता है? उन प्रोडक्ट्स और ऑफर्स के एक्सपीडिशन करता है, देन उसको डिलीवर कर देता है कस्टमर तक। ठीक है। अब वो बिजनेस जो कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करता है रादर देन कंपनी, वो होता है B2C मॉडल। ठीक है। इसको हम इंटरनेट रिटेलिंग या फिर ई ट्रेलिंग भी बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? शॉपिंग फास्टर कन्वीनियंट होती है। ऑफरिंग्स और प्राइसेस जो है इंस्टेंटेनियसली चेंज होते हैं। कॉल सेंटर जो है दे कैन बी इंटीग्रेटेड विद वेबसाइट। सेल्फ सर्विस शॉपिंग होती है। मोर नंबर ऑफ चॉइस होता है कस्टमर्स के लिए, और 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। अब प्रोसीजर क्या है इसका? पहले हमने बेसिक रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन करनी है, देन वी हैव टू सर्च फॉर अवेलेबल आइटम्स दैट कैन मीट द रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? कैंडिडेट आइटम्स को कंपेयर करना है विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ये कंपैरिजन कर लिया, उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस कर लेना है, देन बिल पे करना है। फिर हमने डिलीवर्ड आइटम रिसीव कर ली, उसको देखना है। अगर हमें सर्विस चाहिए तो वेंडर को कॉन्टैक्ट करो, और
अगर डिसअपॉइंटेड हुए हो तो रिटर्न कर दो। देखो इसके ये फ़ायदे हैं। कन्वर्ट विजिटर्स टू बायर्स, एक्वायर मोर कंज्यूमर्स, 24/7 सपोर्ट, ग्रो ऑनलाइन रेवेन्यू। अब इसके टाइप्स क्या है? 5 टाइप्स है। डायरेक्ट सेलर, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल्स, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स, फी बेस्ड मॉडल्स। अब डायरेक्ट सेलर्स जैसे कि ऑनलाइन रिटेलर्स प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करते हैं डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू अ वेबसाइट। ऑनलाइन इंटरमीडियरीज क्या करते हैं? इनका काम भी ब्रोकर की तरह ही होता है। तो क्या करते हैं? सर्विस ऑफर करते हैं बायर को और सेलर्स को हेल्प करते हैं बाय ऑल्टरिंग प्राइस सेटिंग प्रोसेसेस। एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल्स, इसमें क्या होता है? दे ऑफर फ्री सर्विस टू कंज्यूमर्स और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू यूज़ करते हैं ताकि अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स क्या करते हैं? दे फोकस ऑन स्पेसिफिक ग्रुप्स जिनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स चाहिए। फी बेस्ड मॉडल जैसे कि आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको टेबल्स आता है तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन बिजनेस, वो जैसे कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर रिटेलर, वो सब। अब बिजनेस जो कंडक्ट हुआ बिटवीन कंपनीज रादर दैन बिटवीन कंपनी इंडिविजुअल कंज्यूमर, उसको हम B2B ई कॉमर्स मॉडल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिच कस्टमर एक्सपीरियंस, बायर सेंट्रिक मार्केटिंग। अब देखो सेलर बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्ट डिटेल्स होस्ट करते हैं इंटरनेट पे। फिर बायर बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है। देन बायर बिजनेस क्या करता है? ऑर्डर प्लेस करता है फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद सेलर बिजनेस क्या करता है? ऑर्डर रिसीव करता है, ऑर्डर प्रोसेस रिसीव करता है और प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देता है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेडिंग ना देना, ऐसे लिख देना कि इसका मेन फोकस 4 गोल्स पर होता है, दैट इज़ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप, ग्रोथ एंड कीपिंग अप विद कंपटीशन। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं? बाइंग कंपनी किस पे फोकस करती है? प्रोक्योरमेंट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस परचेज प्राइसेस एंड साइकिल टाइम। सेलिंग कंपनी का फोकस क्या होता है? मार्केटिंग एंड सेल्स। इंटरमीडिएटिंग सर्विस प्रोवाइडर का फोकस होता है इंश्योरिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट। JIT डिलीवरर का फोकस होता है जस्ट इन टाइम डिलीवरी। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का फोकस होता है इंटरनेट एक्सट्रानेट्स पे। B2B टूल्स का फोकस होता है EDI पे और सॉफ्टवेयर एजेंट्स पे। बैक एंड टेक्निकल सपोर्ट का फोकस होता है ERP पे, दैट इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके एडवांटेजेस वैसे तो बेनिफिट्स ही हैं, 3 करने 4 करने इसमें से कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। देन इसके टाइप्स क्या होते हैं? बायर ओरिएंटेड B2B। देखो बायर इसमें परचेज करता है, हज़ारों प्रोडक्ट्स परचेज करता है और इंटरनेट को यूज़ करता है एज एन ओपन मार्केट प्लेस। और जो वेबसाइट होती है सप्लायर्स के लिए, वो बिडिंग के लिए होती है। तो जैसे कि जनरल मोटर्स जिसमें मेन एग्जांपल है। सप्लायर ओरिएंटेड B2B में क्या होता है? सप्लायर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को इनवाइट करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और बिजनेस कस्टमर्स को इनवाइट करता है ताकि वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सके थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जैसे कि डेल और सिस्को। इंटरमीडियरी ओरिएंटेड B2B क्या करता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरी कंपनी, जो क्या करती है? एक्सचेंज मार्केट इस्टेब्लिश करती है जहाँ पे बायर और सेलर डील्स कर सकते हैं, जैसे कि www.garinger.com एंड procure.net। B2G ई कॉमर्स मॉडल कौन से होते हैं? जिसमें बिजनेस जो है प्रोडक्ट सर्विसेज इन्फॉर्मेशन सारी की सारी गवर्नमेंट्स या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को देता है। इसको हम पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग भी कहते हैं। इसका तुम ये वाला डायग्राम बना देना, ये जो पेंसिल से लिखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट टू गवर्नमेंट। ठीक है, B2G के क्या स्टेप्स होते हैं? देखो पहले तो डिटर्मिनेशन और वैल्यूएशन करना कि गवर्नमेंट एजेंसी को क्या क्या चाहिए। देन उनको ऑफ़र क्रिएट करना कि हमारे पास ये है। फिर उसके बाद वो ऑफ़र सबमिट करना। देन जो हमने ऑफ़र उनको सबमिट करवाया उसकी कंप्लीशन करना, मतलब सामान वगैरह सारा रेडी करना। अब जो हो गया उनकी पेमेंट करना। ठीक है जी। अब B2G को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट्स जो हैं बिग बायर्स हैं इस दुनिया के, ये तो सबको पता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल क्या कहता है कि मॉडर्न वर्जन ऑफ यूजिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग सेक्शन ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर और गोइंग टू एन ऑक्शन, वो होता है C2C ई कॉमर्स। ये क्या है? एक कन्वीनियंट तरीका है कस्टमर्स के लिए कि वो गुड्स बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं विदाउट गेटिंग इन देयर कार्स एंड ड्राइविंग टू स्टोर्स। ठीक है,
जैसे कि eBay, www.bazi.com, OLX.com, इसमें भी होता है कस्टमर को सामान बेचते हैं, कॉमन एग्जांपल है। अब इसका गोल क्या है कि हम बायर्स और सेलर्स को इनेबल करें कि वो अपने सर्च जो है इजीली फाइंड कर सके। अब देखो इसका बेसिकली होता है कैसे है, कंज्यूमर सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट होस्ट करता है विद द पोर्टल। फैसिलिटेटर इसमें कोई भी कंपनी होती है, तो ये बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्ट होस्ट करता है विद द पोर्टल ओवर द इंटरनेट। देन कंज्यूमर बायर क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है फ्रॉम द पोर्टल थ्रू द इंटरनेट। देन कंज्यूमर बायर प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन द पोर्टल एंड देन कंज्यूमर सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट बाय करता है बायर के बिहाफ पे, फिर वो ये प्रोडक्ट कंज्यूमर बायर को बेच देता है। तो इसका B2B से सिमिलर ही है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब C2C ई कॉमर्स B2B से डिफ़र करता है या फिर B2C से डिफ़र करता है, क्योंकि कंज्यूमर्स एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। इतना सा फ़र्क तो होता ही है, पर इट इज़ सिमिलर टू B2B, क्योंकि B2B में भी ऐसा ही कुछ होता है। अब इसके एडवांटेजेस देखो क्या है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसका प्राइमरी रीज़न कि कंज्यूमर्स क्यों कंटिन्यू करते हैं C2C, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है तभी तो ऑप्ट कर रहे हैं हाई प्रॉफिटेबिलिटी। हालांकि कंज्यूमर्स जो है प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं टू अदर कंज्यूमर्स, उनका ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक दूसरे को बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स ज़्यादा प्रॉफिट होगा। न्यू और ओल्ड गुड्स ये भी सोल्ड हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत कम मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, ईजी टू यूज़। अब देखो जो जिनका बिजी लाइफस्टाइल है उनको तो ये इजी लगेगा और उनको सूट भी करेगा। एग्जाम्पल तो हमने पीछे कर ही ली थी, eBay, bazi.com और वो तुम्हारा OLX। कंज्यूमर टू ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो है आज के दिन तो बहुत वाइडर लेवल पे यूज़ होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो है किसके बीच में होती है, कस्टमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। B2C के सिमिलर है। कैसे, देखो B2C में क्या होता है, बिजनेस जो है वो सेलर होता है और कंज्यूमर बायर होता है, लेकिन C2B में कंज्यूमर जो है सेलर होता है और बिजनेस जो है बायर होता है। एग्जांपल www.monster.com। अब इसका डायग्राम देखो ऐसे बना लेना, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज देता है कंपनी को और बदले में कंपनी क्या करती है, मनी देती है कंज्यूमर को, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, C2B अप्रोच है इट इवॉल्व फ्रॉम ग्रोथ ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया एंड कंटेंट अक्रॉस डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट, जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियो, सोशल नेटवर्क। एग्जाम्पल E-Lens फर्स्ट वेबसाइट थी टू ऑफर दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हाँ जी, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस क्या होते हैं, 5 मार्क्स में आ सकता है। एक ऑक्शन में आपको पता ही है क्या होता है, सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट को ऑफर करता है फॉर सेल, जिसको हम ये भी कहते हैं कि हम आइटम को बिड के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि सेलर जो है उस पर प्राइस नहीं लगाता, जो ऑक्शन में बैठे हैं लोग वो प्राइस लगाते रहते हैं, बोली जैसे आप कहते हो ना। तो ये ऑक्शन इंटरनेट पे कैरी होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन बोलते हैं, जैसे कि eBay। अब 3 बेसिक टाइप्स है इसकी, फॉरवर्ड, रिवर्स और इंटरनेट एक्सचेंजेस। फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है, हम मर्चेंडाइज लिक्विडेट करते हैं, वो ऑक्शन होती है जहाँ पे सेलर जो है बिड्स एंटरटेन करता है अलग अलग बायर से। सेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस पोस्ट करते हैं अगर वो सेल करना चाहते हैं वाइड ऑक्शन वेबसाइट। बायर जो है ऑफर देखते हैं और कंपीटिंग बिड्स सबमिट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, सप्लाई और डिमांड अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और एक टाइम फैक्टर जो है ऐसा आता है विच पुशेस द सेलर टू अनलोड मर्केंडाइज। सेलर के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है देन इन ट्रेडिशनल लिक्विडेशन सेल्स। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, ये बेसिकली होती है सोलिसिट बिड्स को यूज़ करने के लिए, और जो लोअर बिडर है वो जीतता है। फॉरवर्ड में होता है हायर बिडर जीतता है और रिवर्स में क्या होती है, लोअर बिडर जीतता है। ये बायर कंट्रोल होती है, बायर जो है गुड्स पोस्ट करते हैं जो उनको ख़रीदने हैं और सेलर्स compete करते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। ये बेसिकली लार्ज कॉर्पोरेट परचेजेस के लिए होते हैं, जैसे कि GM जो है रियर व्यू मिरर्स खरीद रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटरनेट एक्सचेंज ऑक्शन क्या होती है, ये इन्वॉल्व करती है तरह तरह के बायर्स और सेलर्स जो बिड्स और ऑफर्स ट्रेड करते हैं अंटिल एग्रीमेंट इज रीच टू एक्सचेंज प्रोडक्ट फॉर पेमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।